दुखी हो या खुश हो, आपको समझ नहीं आएगा ये खबर देखने के बाद, लेकिन यकीन मानिए भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आपकी स्क्रीन पर देखिए, खबर आई है कि भारत का रक्षा मंत्रालय HAL पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है और गुस्से में इतनी है भारत सरकार की HAL पर एक बड़ी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और ये पेनल्टी बहुत भारी होने वाली है, जिसे चुकाना HAL को बहुत भारी पड़ सकता है। और भारत सरकार के इस जबरदस्त गुस्से का कारण है तेजस लड़ाकू विमान। जी हाँ, वही लड़ाकू विमान जिसे तेजस ने सन 2000 में बनाकर पूरी तरीके से रेडी कर लिया था। आप जानकर हैरान हो जाओगे, तेजस पहली बार 2001 में उड़ाया गया था। जी हाँ, पहली उड़ान उसकी 2001 में कंप्लीट हो गई थी, सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, बस भारतीय वायुसेना में शामिल इसे करवाना था। सन 2001 की हम बात कर रहे हैं। उस समय जब तेजस ने उड़ान भरी थी तो पूरी दुनिया में उसकी हाइप थी। HAL को दुनिया की नेक्स्ट लॉकहीड मार्टिन भी कहा जा रहा था, साथ ही बोइंग से भी कंपेयर किया जा रहा था और ये दोनों न केवल अमेरिका की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं और कहा जा रहा था कि HAL भारत की लॉकहीड मार्टिन बनेगी। लेकिन इन 25 सालों में जो हुआ है वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है। तेजस लड़ाकू विमान आज 25 साल हो गए हैं उसे बने उसकी पहली उड़ान को, लेकिन आज भी वो भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो पाया। हम ऑर्डर दे चुके हैं HAL को, पैसा दिया जा चुका है, लेकिन तेजस है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा वायुसेना को और इसीलिए सरकार इससे इतना ज्यादा गुस्से में है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ गई है अब कि HAL पर पेनल्टी लगाने जा रही है और ये पेनल्टी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है HAL को, क्योंकि इससे HAL का फाइनेंस जो कि ऑलरेडी इतना कमजोर है वो और भी ज्यादा कोलैप्स कर सकता है। इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसा क्यों ना करे सरकार, क्योंकि HAL पहले ही सरकार से इस बात का ड्रामा करता आया है कि हमें अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, इंजन की सप्लाई नहीं की जा रही, वरना लड़ाकू विमान तो फैक्ट्री में खड़े हैं, बस उनमें इंजन लगाकर हमें वायुसेना को देने हैं। हैरानी की बात तो ये है कि साल भर से ऊपर हो गया है अमेरिका को इंजन सप्लाई करें, लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल तेजस लड़ाकू विमान आज तक भारतीय वायुसेना को नहीं दे पाई ये लोग और इसी बात को अब भारतीय सरकार गुस्से में है। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा सैड दिन क्यों है? सैड दिन इसीलिए है क्योंकि सरकार जो कार्रवाई कर रही है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पेनल्टी का असर तो पड़ता है प्राइवेट कंपनियों को, सरकारी कंपनियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये तो ऐसी बात होगी कि सरकार अपनी एक जेब से पैसा निकाल कर फाइन भरेगी और दूसरी जेब में वो पैसा रख लेगी, क्योंकि इस सरकारी कंपनी को चलाते हैं सरकारी बाबू। इसमें तेजस बने या ना बने, टाइम पर हो, तैयार हो या ना हो, डिलीवरी समय पर हो ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेजस समय पर बनेगा तब भी उन्हें उतनी ही सैलरी मिलेगी, तेजस समय पर नहीं बनेगा तब भी उन्हें उतनी ही सैलरी मिलेगी। HAL जैसी सरकारी कंपनियों में परफॉर्मेंस बेस से कुछ होता नहीं है और फाइन जो लगाया जा रहा है उससे भी सरकारी वावियों को कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी तनख्वाह तो 1 तारीख को अकाउंट में आ ही जानी है और जो फाइन लगेगा भी वो भी सरकारी खजाने से जाने वाला है। इसीलिए HAL पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर तभी पड़ेगा, आपको शायद ये बात बुरी लगे, कि HAL को जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इसमें जितने भी सरकारी बाबू काम कर रहे हैं उनको फायर करो लाइन से लगाकर। हालांकि आप में से कई लोग कहोगे कि यार ऐसे तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, बिना सरकारी नौकरी के काम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि HAL ऑलरेडी बहुत ज्यादा ढलान पर है। एक प्राइवेट कंपनी जो बहुत तेजी से उभार पर होगी वो भी HAL को पूरी तरीके से खत्म करेगी। इसीलिए इससे पहले कि ये कंपनी बर्बाद हो, सरकार को इस कंपनी को बेचकर कुछ पैसे तो निकाल ही लेने चाहिए। भारत को अभी भी इससे अच्छा पैसा मिल जाएगा अगर हमने इसे प्राइवेटाइज कर दिया तो, लेकिन अब से 4-5 साल बाद हमने ऐसा कुछ किया तो इसका एक ढेला भारत को नहीं मिलेगा। कितनी ज्यादा नाकारा हो चुकी है ये कंपनी। हालांकि आपकी ओपिनियन भी इसमें हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल कितना ही, मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।